morning, dear students. Today now I am again starting the lesson. Let no fat break this bread and butter bond by Ruskin Bond. So कवि क्या बोल रहे थे कि my dietary advisor very generously allowed me a plain chapati. मेरा जो dietary advisor था, dietary advisor means one who advises on what kind of food one should take. जो एक एडवाइजर होता है जो इसको बताते हैं किसी को कि किस तरह पे खाना किसको लेना चाहिए. तो डाइटरी एडवाइजर ने बताया था कि मुझे सब चपाटी लेना चाहिए. When my advisor wasn't looking, जब मेरे एडवाइजर मेरे तरफ देख नहीं रहा था, I helped myself to a little butter. मैं थोड़ा मक्खन ले लिया. मतलब राइटर को बटर और ब्रेड बहुत फेवरेट चीज़ है. राइटर्स फेवरेट आइटम इज ब्रेड एंड बटर. सो इसीलिए राइटर ने चोरी चोरी थोड़ा बटर ले लिया. इट लुक्ड लवली, बहुत अच्छा लग रहा था. स्प्रेड ऑन दैट लवली चपाटी. इतना सुंदर चपाटी के ऊपर जब मैं बटर को लगा रहा था, मक्खन को लगा रहा था, तो बहुत सुंदर लग रहा था. द फ्रंट डोर बेल रैंग, सामने वाला दरवाजा का बेल बज उठा. एंड माई एडवाइजर वेंट टू सी हु वाज रिंगिंग द बेल. और मेरे एडवाइजर तब देखने गए कि कौन बेल बजा रहा है, कौन आया, ये देखने के लिए गए. क्विकली आई अटैक्ड द पिकल. जल्दी जल्दी मैंने आक्रमण किया पिकल, अचार के ऊपर. आक्रमण मतलब जल्दी जल्दी मैंने अचार उठाया, अचार का बॉटल. Extracted means took out. Extracted means took out. मैंने निकाला. क्या निकाला? A couple of green chilies. थोड़ा दो चार, मतलब couple मतलब दो green chilies निकाला. हरे रंग का या हरा मिर्च जो बोलते हैं. Tucked them into my buttered chapati. मेरा buttered chapati जो था वहाँ पर मैंने उसको रखा. And hurriedly consumed a lot. और मैंने बहुत मात्रा में जल्दी hurriedly consumed means ate, मैंने खाया, जल्दी खा लिया ताकि मेरे डाइटरी एडवाइजर को पता ना चले. इट मेड ए ग्रेट चिली रिजोल. इससे चिली रिजोल बन गया. रिजोल मीन्स जो सब एग रोल जैसा खाते हैं ना, वैसा. देखो रिजोल मीन्स द मीनिंग ऑफ रिजोल इज गिवन हियर. ए स्मॉल फ्लैट मास, एक स्मॉल छोटा सा फ्लैट समतल मास ऑफ बॉल और चॉप्ड फ्राइड मीट. मीट को फ्राई करके जो तरीके का बनाया जाता है, भून के उसको पैक करके, हाँ ठीक कुछ समोसे की तरह होता है. कुछ बोल रहा है इस किस्म का बना. अनफॉर्चुनेटली आई हैड स्वॉलोड वन चिली टू मेनी. लेकिन दुख की विषय यह है कि आई स्वॉलोड, मैं निगल चुका था, वन चिली टू मेनी. मैंने बहुत मात्रा में एक चिली को, एक मिर्च को निगल गया था. एज ए रिजल्ट, और उसका फलस्वरूप आई वॉज हिकअपिंग, मुझे हिचकी आ रहा था. हिकअपिंग, जोर जोर से जब हमको हिचकी आता है, हिकअपिंग फॉर मोस्ट ऑफ द डे. ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन में पूरे दिन भर मुझे हिचकी आने लगा. पिप पिप पिप, ये हिचकी का आवाज. ऑन एटलीस्ट 2 occasions, कम से कम 2 बार ऐसा हुआ, माई डाइटरी एडवाइजर मिस्टूक माई हिकअप्स फॉर द सिग्नल ऑन हर सेल फोन. ऐसा हुआ कि जब मैं हिकअप ले रहा था, पिप 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 आवाज हो रहा था, तो मेरे डाइटरी एडवाइजर को लगा कि शायद उसका फोन में कोई सिग्नल आ रहा है, क्योंकि फोन का सिग्नल का आवाज भी कुछ इस किस्म का होता है. दिस ओनली शार्पेंड आवर डाइटरी ज़िल. इससे क्या हुआ, उसका जो डाइटरी ज़िल मतलब उत्साह, एंथुजियाज्म, वो और बढ़ गया. एंड फॉर लंच आई वाज गिवन पी सूप. और दोपहर में मुझको पी यानी मटर का दाने का सूप दिया गया. तरल एक लिक्विड होता है सूप. एंड व्हाट मे हैव बीन ग्रैन्युलेटेड सनफ्लावर सीड्स. जो ग्रैन्युलेटेड मतलब फॉर्म्ड इनटू स्मॉल ग्रेन, छोटे दाना ग्रेन बनाकर, हाँ, सनफ्लावर सीड से बनता है, बीज से बनता है सनफ्लावर के. ऐसे एक सूप दिया गया. ऑर्गेनिक ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से वो ऑर्गेनिक था, मतलब उसमें केमिकल मिला हुआ नहीं था, वो एक नेचुरल प्रोसेस से बना हुआ था. शी लेफ्ट इन द आफ्टरनून, वो शाम को चली गई. टू गिव ए लेक्चर ऑन हेल्दी ईटिंग. मुझको जाने से पहले बहुत भारी एक लेक्चर दे के गया कि कैसे हेल्दी तरीके से मैं खा सकता हूँ. इन वन ऑफ आवर प्रीमियर स्कूल्स. प्रीमियर मतलब बहुत ही गुड क्वालिटी का स्कूल्स, जहाँ पर अच्छे एजुकेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, अच्छे अनुशासन है ऐसे. इसलिए बोल रहे हैं, शी लेफ्ट इन द आफ्टरनून टू गिव मी ए लेक्चर ऑन हेल्दी ईटिंग इन वन ऑफ आवर प्रीमियर स्कूल्स. हमारे जो प्रीमियर स्कूल, बड़े स्कूल्स हैं, उनमें कैसे डाइटरी के ऊपर देखभाल किया जाता है. दे आर द टीचर्स लुक आफ्टर स्टूडेंट्स डाइटरी. दे आर द टीचर्स गिव स्टूडेंट्स एडवाइस ऑन व्हाट काइंड ऑफ हेल्दी फूड दे शुड टेक. And I made a beeline for the kitchen. Made a beeline means to go straight towards something quickly. किसी की तरफ जल्दी जाना.
मैं जल्दी किचन की तरफ गया एंड हेल्प माई सेल्फ, और मैंने जल्दी जल्दी उठाया, हेल्प मतलब मदद नहीं, इधर हेल्प मतलब जल्दी जल्दी मैंने किया, टू ब्रेड एंड बटर, एक ब्रेड और बटर मैंने उठा लिया, एंड स्ट्रॉबेरी जैम, और स्ट्रॉबेरी का जैम, एंड वॉश्ड इट ऑल डाउन विथ टी मेड विथ कॉन्डेंस्ड मिल्क, और जमा हुआ मिल्क से बना था चाय, और उससे मैंने पूरा का पूरा उसको धो डाला, मतलब पूरा का पूरा निकल चुका, पूरा खाया मैंने। एटलीस्ट इट स्टॉप्ड द हिकअप्स, कम से कम इससे एक चीज वो हुआ, अच्छा हुआ, मेरा हिकअप्स बंद हो गया, जो मैं हिचकी ले रहा था ये बंद हो गया। इवन व्हेन आई वाज किड, जब मैं बच्चा था, माय ग्रैंडमदर डिड नॉट अलाउ मी टू एंटर द किचन, मेरी दादी कभी मुझे किचन में आने नहीं देती थी, परमिशन नहीं देती थी। शी मेंटेन्ड, उसको ये लगता था दैट पिकल एंड चटनीज हिटेड द ब्लड, कि पिकल अचार और चटनी ये ब्लड को हिट कर देता है, खून को गर्म कर देता है। एंड मिन्स पाइज वेर बैड फॉर ए ब्रेन, और मिन्स मतलब कुटा हुआ, पाइज मतलब स्मॉल राउंड पाइज फिल्ड विथ मिक्सचर ऑफ ड्राइड फूड स्पाइसेस, जो मसाले से भरा हुआ, सूखा फल से भरा हुआ, कुछ ऊपर का परत जो अंदर फल वो ठूस के भरा हुआ रहेगा, ऊपर का कुछ परत दिया हुआ रहेगा, ऐसे खाने को पाइस बोलते हैं। तो ये जो मिन्स्ड पाइस है, दादी को ये लगता था कि ये नुकसानदायक है। एज ए रिजल्ट, उसका फलस्वरूप आई वुड स्नीक अक्रॉस आवर नेबर, राइटर को तो ये सब खाना पसंद है। दैट इज वाई ही यूज्ड टू गो स्टील दिल्ली टू अदर्स हाउस, वो अपने पड़ोसी के घर स्नीक मीन्स टू गो स्टील दिल्ली, चोरी से जाना, वो चोरी से जाना, टू गो आउट स्टील दिल्ली, मतलब चोरी से जाना, हाँ स्नीक। तो राइटर क्या करते थे, पड़ोसी के घर चोरी से जाते थे। डियर, कौन था पड़ोसी? डियर ओल्ड लेडी, बहुत ही प्यारी बूढ़ी औरत, हु फेड मी मैरिंगूज, जो मुझे मैरिंगूज खिलाते थे। मैरिंगूज क्या है, देखो इधर दिया हुआ है, मैरिंगूज स्मॉल केक्स मेड विथ एग्स व्हाइट्स और शुगर, अंडे के अंदर जो एग का जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है उससे और शुगर चीनी से बनता है एक तरीके का केक, उसको मैरिंगूज बोलते हैं। वो ओल्ड लेडी राइटर को वो मैरिंगूज देते थे। लेमन टार्ट्स देते थे, लेमन टार्ट्स मतलब नींबू से बना हुआ एक तरीके का जो खाना है लेमन टार्ट्स, एंड लेमन टार्ट्स लेमन ड्रिंक्स जो होता है ना, वो नींबू से, नींबू का जूस। एंड आई लाइक टू थिंक, मुझे अभी भी अच्छा लगता है ये सब सोच के, दैट द थिंग्स आई हैव रियली एंजॉयड, वो चीज़ जो मैंने वास्तविक रूप से एंजॉय किया, हैव हेल्प मी टू सस्टेन मी इनटू ए रीजनेबली कंटेंटेड ओल्ड एज, कि तो वो जो चीज़ मैंने बचपन में खाया उससे मेरा नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अब मैं जो ओल्ड एज में आ गया हूँ मुझको संतुष्टि महसूस होता है कि कम से कम इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में मैंने जो मर्जी मैं खा पाया, तो उससे मुझे नुकसान कोई नहीं हुआ, और इस ओल्ड एज में आके मुझे संतुष्टि लग रहा है कि कम से कम अभी डॉक्टर्स ने इतना रोक टोक लगा दिया कि ये नहीं खा पाएंगे तो आप वो नहीं खा पाएंगे, कम से कम इसमें संतुष्टि तो है कि बचपन में मैंने सब खा लिया, मेरे पसंदीदा खाना। सो डियर स्टूडेंट, आई थिंक इट इज एनफ फॉर यू, एंड द लेसन इज एंडेड अप हियर, एंड दिस लेसन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूनिट टेस्ट 1. आई विल गिव यू द रेस्ट, आई विल गिव यू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स, कीप ऑन लर्निंग करो, और मैं रिसेंटली एक टेस्ट लूंगा, तुम लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके, गुड डे।